अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन का चैप्टर लेक्चर नंबर 68 में बेटा आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स का टॉपिक है हमारा कि हम लोग लेबॉर्ट्री में अल्केन्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। 9th क्लास के लेवल में हमारे पास सिर्फ 10th क्लास के लेवल में सिर्फ उन्होंने प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स लिखा हुआ है। जब आप आगे आगे बड़ी क्लासेस में जाएंगे वहाँ पे आप लेबॉर्ट्री में प्रिपरेशन के अलग मेथड पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल लेवल पर प्रिपरेशन के अलग मेथड्स पढ़ते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अल्केन्स की प्रिपरेशन के दो मेथड हैं। नंबर 1 जो है आपके पास हाइड्रोजिनेशन है। हाइड्रोजिनेशन नाम से जाहिर हो रहा है, हाइड्रोजिनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स and alkynes, hydrogenation of alkenes and alkynes। alkenes means डबल बॉन्ड वाले जो होते हैं और alkynes means जो ट्रिपल बॉन्ड वाले हमारे पास होते हैं। हाइड्रोजिनेशन ऑफ alkenes and alkynes, ठीक। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अल्कीन, नाम से जाहिर हो रहा है ना सब कुछ। अब देखिए अल्कीन्स का मैं एक मेंबर लिखती हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास हो गई है इथीन। इथीन में मैं अब हाइड्रोजिनेशन करूँगी यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे। ये रिएक्शन आपके पास स्टूडेंट्स होता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल 252 300 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस यानी कि ये अल्कीन्स में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होना है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल 252 300 डिग्री सेल्सियस में होगा। इसमें जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसका अल्कीन्स का एक बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ पर एक कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई, यहाँ पर एक कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई, ठीक है। तो ये जो दो हाइड्रोजन है, एक इस हाइड्रोजन से जाके अटैच हो जाएगा और एक इस हाइड्रोजन से जाके अटैच हो जाएगा। यानी देखिए क्या बनता है आगे, CH2 था, सिंगल बॉन्ड रह गया CH2, ठीक है। तो जो जो इसकी वैलेंसी फ्री हुई उसके जगह इसके साथ हाइड्रोजन आके अटैच हो गया। मतलब जो इसका ये डबल बॉन्ड था वो इधर और इधर शिफ्ट हो गया। ये जो डबल बॉन्ड था एक यहाँ और यहाँ शिफ्ट हो गया हमारे पास। मतलब इथीन से इथेन बनी है। इसको हम दूसरी तरह से कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, आपकी बुक्स में इस तरह से लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए ये CH3 है, सिंगल बॉन्ड CH3 है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने क्या किया है, इथीन की हाइड्रोजिनेशन की है निकल की प्रेजेंस 252 300 डिग्री सेल्सियस में। तो हमारे पास क्या बना है, इथेन। क्या प्रोड्यूस हुआ है हमारे पास, इथेन। हम प्रिपेयर क्या कर रहे हैं, अल्केन्स को प्रिपेयर करना है ना हमने स्टूडेंट्स, अल्केन्स प्रिपेयर करने हैं। तो हमारे पास क्या ये अल्केन्स प्रिपेयर हुआ है, यस ये हमारे पास क्या प्रिपेयर हो गया है, इथेन प्रिपेयर हो गया, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स हो गई। नेक्स्ट अब आप देखें हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस की, हम देखते हैं हाइड्रोजिनेशन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। हाइड्रोजिनेशन होगी इसकी, हाइड्रोजिनेशन इसकी भी यही कंडीशंस अप्लाई होंगी। निकल की प्रेजेंस में 252 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना मस्ट है। विदाउट दीज कंडीशन रिएक्शन डज नॉट बी प्रोसीड, रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, ठीक है। ये कंडीशंस होना बहुत ज़रूरी है। क्या होगा अब आपके पास, सबसे इसमें ट्रिपल बॉन्ड है ना, पहले एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, इस कार्बन की और इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हो जाएगी। CH डबल बॉन्ड CH रह जाएगा ना, ये जो वैलेंसी फ्री हुई इस जगह पे आकर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि आपके पास क्या बन जाएगा, आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, इसको मैं ये आपको समझाने के लिए मैंने ये फॉर्म लिखी है, आपको समझाने के लिए कि यहाँ जो वैलेंसी फ्री हो रही है उस जगह पर आकर हाइड्रोजन अटैच हो गए हैं। तो वैसे इसका क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। ये देखिए ना CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा। उसके बाद इसी, अब आप मुझे बताएं क्या ये अल्केन्स प्रिपेयर हो गए, क्या ये अल्केन्स हैं, नहीं, ये हमारे पास अल्केन्स नहीं है, ये आपके पास इथीन प्रिपेयर हो गई है। ये
अल्कीन्स हैं, ठीक है ना। ये इथीन है और ये इथीन प्रिपेयर, ये अल्केन्स नहीं हुई। इसका मतलब हम इसकी फर्दर हाइड्रोजिनेशन करेंगे, इसको मजीद इसकी हाइड्रोजिनेशन करेंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजिनेशन होगी, बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी, अगेन एक एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा वहाँ पर जाकर। आपके पास कंडीशंस वही रहेंगी, निकल 250 to 300 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हमारे पास क्या बन जाएगा नाउ, अब क्या बन रहा है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन रहा है, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 में हाइड्रोजिनेशन हुई, निकल की प्रेजेंस 250 to 300 डिग्री सेल्सियस में, तो ये आपके पास क्या प्रिपेयर हो गया है, इथेन। हाँ, क्या अब आपको लगता है कि आपके पास अल्केन्स की प्रिपरेशन हुई है? अल्केन्स की प्रिपरेशन से आपके पास क्या प्रिपेयर हो गया है, इथेन प्रिपेयर हुआ है, ठीक है। हाँ, अब आप हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस हमने दोनों की हैं। ये अल्कीन्स की हाइड्रोजिनेशन है और ये अल्काइंस की हाइड्रोजिनेशन है। ये मैंने आपको 2 स्टेप्स में समझाई है। कुछ लोगों की बुक्स में यहाँ पे डायरेक्ट 2 अप्लाई हुआ है और डायरेक्टली ये चीज़ भी बनी हुई है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको फर्दर छोटे छोटे स्टेप्स में समझा दिया ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए। हमारा मेन मकसद कि हमारे स्टूडेंट्स तक नॉलेज पूरा और अच्छा पहुंच जाए, ठीक। आगे नेक्स्ट जो आपके पास प्रिपरेशन का मेथड है वो आपके पास है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, नाम देख लें भाई, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिडक्शन आप लोग किसे कहते हैं, 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। एक आपने पढ़ा हुआ है ऑक्सीडेशन और एक आपने पढ़ी है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन आप लोग किसे कहते थे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस चीज को हम क्या कह रहे थे, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या होगी हमारे पास, रिडक्शन क्या होगी, लूज ऑफ हाइड्रोजन, लूज ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पढ़ेंगे। रिडक्शन किस हवाले से हो रही है, इस रिएक्शन में आप देखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के हवाले से होगी। अल्काइल हैलाइड्स, हैलाइड्स हम बेटा कहते हैं हेलोजिन्स को। हेलोजिन्स को अक्सर कहा जाता है, हेलोजिन्स को हम लोग कहते हैं हैलाइड्स। हेलोजिन्स आपके पास 17 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। फिर वक्त आप यही देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज आर कॉल्ड हैलाइड्स, ठीक है। एंड हेलोजिन्स मेंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द एक्स, दीज हैलाइड्स आर रिप्रेजेंटेड, टोटली रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, ठीक। और इसके अलावा अल्काइल किसे, अल्काइल रेडिकल आप लोगों ने इससे पिछले चैप्टर में पढ़ना है अभी। अल्काइल कहते हैं कि आपके पास ये जो आपके पास मीथेन होता है ना CH4, जब इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो ये CH3 बन जाता है और एक वैलेंसी फ्री हो जाती है। इस चीज को हम अल्काइल रेडिकल कहते हैं। रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम द अल्केन्स दे फॉर्म अल्काइल। अच्छा, अल्काइल हैलाइड आपके पास आ जाएगा CH3Br। CH3 ये है अल्काइल और ये है हैलाइड। ये क्या है, अल्काइल और ये क्या है, हैलाइड। यानी कि दूसरा नाम इसका क्या होगा, मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड की आप लोगों ने रिडक्शन करनी है, यानी इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा हमारे पास। ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो हाइड्रोजन रिप्रेजेंट की जा रही है इसको हम क्या कहते हैं, इसका नाम होता है स्टूडेंट्स नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन मीन्स नोजायदा हाइड्रोजन। नोजायदा हाइड्रोजन उसे कहते हैं जो नई प्रिपेयर होती है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड होगी, उसको हम नेसेंट हाइड्रोजन कहेंगे। क्या कहते हैं इसको हम, नोजायदा नेसेंट हाइड्रोजन। और ये हमारे पास इस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की निस्बत ये वाली ज्यादा रिएक्टिव होती है, ठीक है। अच्छा, ये रिएक्शन होगा आपके पास जिंक
और डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में, जिंक एंड डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा हमारे पास। मिथाइल ब्रोमाइड है, इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये भी अलग हो जाएगा, अल्काइल और ब्रोमीन भी अलग हो जाएगा। CH3 की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी और यहाँ पर ब्रोमीन का एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन है, एक इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा और एक इसके साथ अटैच हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या बन जाएगा, मीथेन और हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन जाएगा। ठीक है, मीथेन बना और हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन जाएगा आपके पास। मीथेन एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड बिल्कुल इसी तरह से अगर हम लोग लेते हैं CH3 CH2Br इथाइल ब्रोमाइड ले रहे हैं, उसमें भी नेसेंट हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हैं। नेसेंट हाइड्रोजन किसे कहते हैं आप लोग, नुज़ायदा फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन को कहा जाता है। ये ज़्यादा रिएक्टिव होती है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की निस्बत। ये रिएक्शन हमारे पास किया जाता है जिंक और डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड है जो ब्रोमीन का इसके साथ इथाइल के साथ है, अल्काइल के साथ है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। 2 हाइड्रोजन है, एक ब्रोमीन के साथ अटैच हो जाएगी और एक इसके साथ, इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी। हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3 बन जाएगा और प्लस HBr बन जाएगा। ठीक है, एक 2 हाइड्रोजन थी, एक ब्रोमीन के साथ अटैच हो जाएगी और एक इस वाले कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी। इस तरह से क्या हमारे पास अल्केन प्रिपेयर हुई है, आप देखो नोट करें। पहले वाले में मेरे पास अल्केन मीथेन बनी है, मीथेन प्रोड्यूस हुई है, दूसरे रिएक्शन में इथेन प्रोड्यूस हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन जो है हमारे पास जिंक एंड डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में हुआ है। ठीक, और ये जो है हमारे पास अक्सर ये हमारे पास MCQs में भी पूछा जाता है कि रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स आर टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ, किस चीज़ की प्रेजेंस में होते हैं, उसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस लिखी होती हैं, तो वहाँ पे आपको ये बात याद होनी चाहिए कि रिएक्शन जिंक और डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको इस प्रिपरेशन के 2 मेथड को आपने बड़ी अच्छी तरह से याद करना है। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।